आईवीएफ का सक्सेस रेट कभी भी 100% नहीं होता है। जो कपल आईवीएफ के लिए जाते हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप मेहनत कर सकते हैं और आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। आईवीएफ की नींव होता है अंडा और शुक्राणु, जिनकी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अंडे की क्वालिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है फीमेल पार्टनर की एज पे। अगर आप यंग एज में आईवीएफ के लिए जाती हैं तो आपके आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस है, तो आप इसको कंट्रोल करके या रिमिशन में लाके आईवीएफ के लिए जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आपको ओबेसिटी है तो आप अपना वेट कम करके आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आपके आईवीएफ के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से अगर आपके हस्बैंड ड्रिंक स्मोक करते हैं, अगर वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ के आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमें स्पर्म का क्वालिटी बेहतर मिलता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, तो आपके आईवीएफ में सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी भी तरह से आपका एग और स्पर्म का क्वालिटी नहीं बढ़ता है और वो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाते हैं, तो इस केस में आपको डोनर गैमेट के लिए जाना पड़ सकता है। जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे हमें मिलता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। भ्रूण को लैब में ही आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये 3 या 5 दिन का होता है तो इसे मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। 5 दिन के एम्ब्रियो को हम ब्लास्ट कहते हैं, जिसकी की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। अगर आप ब्लास्ट ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो आपके आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से आप एक की जगह 2 ब्लास्ट ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पर इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर आप आईवीएफ में इक्सी को ऑप्ट करते हैं तो आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये बात हुई है अभी तक फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रियो बन गया है, अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, यूट्रस। और यूट्रस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एंडोमेट्रियम यानी झिल्ली, जिसको कि प्रिपेयर किया जाता है एम्ब्रियो पनपने के लिए। एम्ब्रियो को ले जाके यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम पे छोड़ा जाता है, जहाँ पे कि ये चिपक जाता है और आगे का नरिशमेंट एंडोमेट्रियम यानी झिल्ली से लेता है। इस झिल्ली को प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिकेशंस और इंजेक्शन देते हैं, जिसको टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मेडिसिन मिस करते हैं तो इससे भी आपका आईवीएफ फेल हो सकता है। दूसरा, अगर आपका एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हुआ है तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड एडिनोमायोसिस या कोई इन्फेक्शन, और अकॉर्डिंगली आप सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर किसी भी तरह से आपका एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करता है तो ऐसे केस में आपको सरोगेसी के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ एक और फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि लैब की एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, लैब इन्फेक्शन फ्री रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, आप अच्छा खाते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपका एज यंग है, तो आपके आईवीएफ में सक्सेस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।